अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्लास नंबर 46 के साथ आज हम आपके सामने हाज़िर हैं। तो आइए इसका आगाज़ करते हैं। अपनी स्क्रीन के ऊपर आप स्लाइड देख रहे होंगे जिसमें फ़र्स्ट पॉइंट ब्लू कलर में आप देख रहे होंगे, फ़तह के बाद काबा आमद। जैसे पिछली 3 एपिसोड्स जो फ़तह मक्का के हवाले से हम जिसके अंदर डिस्कस कर चुके, बता चुके कि किस तरीके से मक्के के अंदर एंट्री हुई। अब ये समझ लीजिए कि मक्के का जो मेन पॉइंट है यानी खाना काबा या मस्जिदुल हराम, वहाँ पे जब नबी अलैहिस्सलाम की एंट्री होती है तो हम इसका कुछ तारुफ पिछली एपिसोड में भी करवा चुके कि नबी अलैहिस्सलाम के साथ ज़ैद बिन हारिसा के बेटे हज़रत उसामा बिन ज़ैद और हज़रत बिलाल, ये बिल्कुल आगे आगे इनको फ्रंट पे नबी अलैहिस्सलाम ने अपने साथ रखा हुआ था। और उसामा बिन ज़ैद के बारे में तो यहाँ तक आता है कि अपनी सवारी के ऊपर भी नबी अलैहिस्सलाम ने इनको सवार किया हुआ था। आप जब काबे पहुँच रहे होते हैं तो आपको ये ख़बर मिलती है या आपको पता होता है कि वहाँ पर काबे के अंदर एक मामला ये भी है कि वहाँ पे मुख्तलिफ़ नक्शो निगार तस्वीरें या फिर बुत जो हैं वो खाना काबा के अंदर रखे हुए हैं। इसके लिए नबी अलैहिस्सलाम काबे में एंट्री से पहले हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को बतहा के मकाम से ये ऑर्डर देते हैं कि आपने जाना है काबे में और जो भी आपको वहाँ पे तस्वीर नज़र आती हैं उनको आपने वाइप आउट वहाँ से करना है। जो कि खाने काबे के अंदर भी तस्वीर या बुत बनाए हुए थे जो नक्शो निगार करके बनाए हुए थे खाने काबे के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की इंक से। तो वहाँ पे ये मामला हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को पहले भेजा और उन्होंने फिर ये मामला किया कि उन्होंने वहाँ से समझ लीजिए खाने काबे के अंदर से जो भी दीवारों के ऊपर तस्वीरें बनी हुई थी मुख्तलिफ़ नेक लोगों की या अम्बिया की, उनको वहाँ से साफ़ भी किया। फिर यहाँ भी पे एक और चीज़ भी बताई जाती है कि नबी अलैहिस्सलाम उस वक्त तक खाने काबे के अंदर दाखिल नहीं हुए जब तक वहाँ से सारे बुतों का सफाया नहीं किया गया या फिर जो वहाँ पे नक्शो नगार या फिर जो तस्वीर जो बनाई हुई थी मुख्तलिफ़ नेक लोगों की या अम्बिया की, उनको वहाँ से साफ़ नहीं किया गया। फिर एक और मामला ये हुआ कि जब नबी अलैहिस्सलाम ने ऑर्डर दिया तो कुछ रवायात के मुताबिक ये भी पता चलता है कि फिर वो जितने भी बुत थे उनको निकाल के खाने काबे के बाहर रख दिया गया। फिर जब नबी अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने उन बुतों का भी मुआयना किया और उन तस्वीर के बारे में भी जब आपको पता चला कि वहाँ पे ऐसी ऐसी तस्वीर भी थी जिसके अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भी तस्वीर के हवाले से बताया जाता है। फिर इसी तरीके से एक जो तस्वीर थी या बुत था वो ऐसा भी उनको नबी अलैहिस्सलाम को दिखाया गया या आपने देखा जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का था कि उसके हाथ में समझ लीजिए कोई पांसा या फिर समझ लीजिए कोई तीर या फाल निकालने वाली कोई चीज़ है वो पकड़ाई हुई थी। ऐसा भी कोई बुत या तस्वीर बनाई हुई थी जिसको नबी अलैहिस्सलाम ने देख के बहुत अफसोस का भी इजहार किया। और इसके हवाले से अक्सर हमें रवायात में भी मिलता है कि नबी अलैहिस्सलाम जब खाने काबे में दाखिल हुए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा इनकी तस्वीरें भी आपने वहाँ पे देखी। और फिर ये फरमाया आपने कि कुरैश को क्या हो गया, यानी इन सब चीज़ों के ऊपर देख के कहा कि कुरैश को क्या हो गया। हालांकि इनको ये मालूम नहीं था कि फ़रिश्ते ऐसी जगह पर या ऐसे घर में दाखिल नहीं होते जहाँ पे तस्वीरें रखी हों, यानी बुत हों या तस्वीरें रखी हों। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तस्वीर या उनका बुत इन्होंने ऐसे तरीके से बनाया कि उनके हाथों में तीर या पांसा भी ऐसा पकड़ाया हुआ था, यानी फ़ाल निकालने के लिए अक्सर इस तरह की समझ लीजिए तस्वीरें जो हैं वो नेक लोगों की भी बनाई जाती थी कि शो ये किया जाता था कि हमारे नेक लोग या अम्बिया भी जो हैं वो फ़ाल निकाला करते थे या फिर तीर और तुक्के लगा के भी अपने काम चलाया करते थे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से भी उस बुत को भी वहाँ से या तस्वीर को भी वहाँ से निकलवा दिया गया जो कि वहाँ पे पड़े हुए थे। सही बुखारी के अंदर भी इस तरह की रवायत मिलती हैं, जैसे 3351 के ऊपर 8067 के ऊपर भी, जिसके अंदर ऐसी रवायत मिलती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसी तमाम बुत और तस्वीरें जो हैं उनको वहाँ से निकलवाया और हज़रत उमर से वहाँ की दीवारों को भी साफ़ करवाया जिनके ऊपर तस्वीरें जो हैं वो बनी हुई थी ऐसी इंक से जिनको पानी से या जमज़म से धोकर भी साफ़ किया जा सकता था। अब खाने काबे के इर्द गिर्द सारे बुतों को बाहर इकट्ठा किया गया
और नबी अलैहिस्सलाम के बारे में भी बताया जाता है कि आपने फिर उसके बाद जिस बुत के पास भी जाते थे तो वहाँ पर आप एक आयत भी पढ़ते थे जो यानी वक़ुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल, यानी ये आयत का कुछ हिस्सा आप पढ़ते थे तो बुत जो हैं वो ख़ुद ब खुद गिरने लग जाते थे। जिस जिस सिमत में भी वो पड़े होते थे वो गिरना शुरू हो जाते थे या वो टूटना शुरू हो जाते थे। कुछ उलमा ने या कुछ मुहद्दिसीन ने ऐसी रवायात को ज़ईफ़ भी कहा है, लेकिन पता ही चलता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फिर यहाँ पे खाने काबे के इर्द गिर्द जो बुत बाहर निकाल के रखे उनको फिर इस तरीके से तोड़वा दिया, या फिर ये आयत पढ़ते जाते थे तो वो ख़ुद गिर के पाश पाश होते जाते थे। और कुछ रवायात यहाँ तक सीरत निगारों ने नकल की या उन्होंने बताया कि कुछ बुत इतने स्ट्रॉन्ग थे कि वो शीशे से यानी लेड से भी बने हुए थे, लेकिन वो भी नबी अलैहिस्सलाम के इस मौजज़ाना अमल की वजह से वो भी वहाँ पे टूटना शुरू हो गए या गिरना शुरू हो गए। या नबी अलैहिस्सलाम जब उनकी समझ लीजिए उन बुतों की तरफ अपनी लाठी करते और आयत पढ़ते तो वो अब औंधे मुँह यानी अगर उनका मुंह सामने है नबी अलैहिस्सलाम की तरफ तो वहाँ गिरना शुरू हो जाते, और अगर पिछली साइड पे तो वो पीछे को गिरना शुरू हो जाते। तो ये जब सारा मामला हो गया फिर उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम खाने काबे में खाने काबे को बिल्कुल तस्वीरों से और बुतों से पाक करके खाने काबे के अंदर दाखिल हुए। अब यहाँ पर एक मामला हमें भी समझने के लिए है कि हम फ़तह मक्का के हवाले से जब नबी अलैहिस्सलाम की एंट्री खाने काबा में जो सबसे प्राइम मकाम है मुसलमानों के लिए, क़िबला है, डायरेक्शन है जिसकी तरफ हम रुख करके नमाज़ें अदा करते हैं, तो उसको उन बुतों से उन तस्वीरों से पाक करने का मामला सिर्फ़ ये नहीं था कि सिर्फ़ उसी को पाक करना है, बल्कि हम सीरत मुबारका को जब पढ़ें तो पता ही चलता है, या अहादीस मुबारका को पढ़ें तो पता ही चलता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने हर जगह को इस हवाले से पाक करने की कोशिश की। इवन जो नॉर्मल तस्वीरें होती हैं उनसे भी, और उन तस्वीरों के अंदर भी जो रूह वाली तस्वीरें होती हैं यानी इंसानों वाली तस्वीरें होती हैं उनसे भी, ख़ास तौर पे जैसे हम पहले बता चुके सही बुखारी की रवायत 3351 के अंदर के खाने काबे के अंदर हज़रत इब्राहीम और हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा की भी तस्वीर थी या बुत थे, उनसे भी नबी अलैहिस्सलाम ने इस खाने काबे को पाक किया। और आम घरों के हवाले से भी नबी अलैहिस्सलाम की जब हम लाइफ को स्टडी करते हैं तो एक बहुत ज़बरदस्त या अजीब वाक़या ये हुआ कि एक मरतबा नबी अलैहिस्सलाम से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं आपसे मुलाकात करूँगा या मैं आपके पास आऊँगा, यानी समझ लीजिए एक किस्म का वादा था या उनसे मुलाकात करने का एक बताया गया था कि आपसे मुलाकात करूँगा, लेकिन वो आए नहीं। नबी अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि आप आए क्यों नहीं, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए क्यों नहीं। जब कुछ दिन बाद या अगले दिन नबी अलैहिस्सलाम अपने घर से बाहर निकले हुए थे तो वहाँ पे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और नबी अलैहिस्सलाम की परेशानी देख के या नबी अलैहिस्सलाम ने परेशान होकर उनसे पूछा कि आपने तो कहा था कि मैं आऊँगा तो आप आए क्यों नहीं। हज़रत जिब्राईल से नबी अलैहिस्सलाम ने शिकायत की कि आप आए क्यों नहीं, तो उन्होंने फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नबी अलैहिस्सलाम ने कहा नबी अलैहिस्सलाम को कहा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कि हम फरिश्ते ऐसे घर में नहीं जाते जहाँ पे तस्वीर हो या फिर कुत्ता हो, ठीक है। यानी ये सही बुखारी के अंदर 5960 के ऊपर ये रवायत मिलती है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बड़े वाज़ेह अंदाज़ में नबी अलैहिस्सलाम को ये कहा, इन्ना ला नदखुलु बैतन फ़ीही सूरतुन वला कल्बुन, यानी हम उस घर में नहीं दाखिल होते जिसके अंदर कुत्ता रखा हो या फिर तस्वीरें पड़ी हों या टंगी हों या किस इस तरह का मामला हो, टंगी होने का मामला। फिर ये मामला ये हुआ कि जब हम और रवायात पढ़ते हैं तो पता ये चलता है, और रवायात जो अबू दाऊद के अंदर 4158 के ऊपर या तिरमिज़ी 2806 के ऊपर, तो पता ये चलता है कि नबी अलैहिस्सलाम के घर में हज़रत हसन या हुसैन जो कि अभी बच्चे थे तो इनका कोई समझ लीजिए इनके साथ कोई बच्चा कुत्ते का या कोई कुत्ता वो घर में दाखिल हो गया था। और एक और मामला भी ये हुआ था कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो है जब वो घर एंटर होने लगे तो जो घर के सामने समझ लीजिए पर्दा लटका हुआ था उसके ऊपर भी किसी जानदार की या इंसान के किसी की तस्वीर बनी हुई थी, ठीक है, या दरवाज़ा था उसके ऊपर भी किसी जानदार की तस्वीर बनी हुई थी जो नबी अलैहिस्सलाम के घर का दरवाज़ा था। तो फिर समझ लीजिए हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ये तरबियत नबी अलैहिस्सलाम की अल्लाह की तरफ से कर रहे हैं या बता रहे हैं उम्मत की इस्लाह करने के लिए कि जो रहमत के फ़रिश्ते होते हैं या फ़रिश्ते जो होते हैं
वो ऐसे घर में दाखिल नहीं हो सकते या उनको इजाज़त नहीं होती अल्लाह ताला की तरफ से कि वो ऐसे घर में दाखिल हों। तो इसी से आप ये भी समझ लीजिए कि फ़तह मक्का के ऊपर कितना इम्पॉर्टेंट था खाने काबे को इस तरह बुतों से या तस्वीरों से पाक करने के हवाले से। यानी एक तरफ बुतों से पाक करने का मामला इस वजह से भी है कि उन नेक लोगों से जिनके बुत बनाए हुए हैं, यानी अम्बिया के बुत भी बनाए हुए हैं, उसके अलावा भी नेक लोगों के बुत बनाए हुए हैं, जो ऑलमोस्ट 360 के करीब बुत बताए जाते हैं जो खाने काबे के अंदर रखे हुए थे, जिनको बाद में बाहर निकाल के रखा हुआ था तोड़ने के लिए। तो ये समझ लीजिए नेक लोगों के बुत थे, अम्बिया के, औलिया के या और नेक लोग जो भी उनके ज़माने के या उनसे पहले के ज़मानों के गुजरे हुए थे। तो ये लोग क्या करते थे कि जब कोई मर जाता था या वफ़ात हो जाती थी नेक बंदे की, तो उसका बुत जो है वो बना दिया जाता था। और ये अगर हिस्टोरिकली देखें तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने के आसपास ये मामला हुआ था। तो इस चीज़ को या इस गलत रस्म को जो अरब के अंदर राइज थी, उसको खाने काबे के ज़रिए से पाक करने से उसको पूरे अरब को पाक करना था या पूरी दुनिया को उस चीज़ से पाक करना था। तो फिर नबी इस्लाम ने वहाँ से भी ख़त्म किया और दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से आम घरों के अंदर जो तस्वीर होती हैं या फिर और मामलात होते हैं, उनसे भी इस चीज़ को अल्लाह की तरफ से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी इस्लाम को बताया कि आपने अपने घर से भी इन चीज़ों को दूर करना है। और नबी इस्लाम ने बिल्कुल ऐसा ही किया कि अपने घर के ऊपर जो भी मामला था इस तरीके से दरवाज़े के ऊपर उस चीज़ को भी ख़त्म किया या उसका सर उड़ा दिया, उस जो भी जानदार की चीज़ थी, या फिर इसी तरीके से जो कपड़ा था जिसके ऊपर ऐसा मामला था, जो पर्दा लटका हुआ था, उसको भी काट के उसके तकिए बना लिए, या फिर जहाँ पे समझ लीजिए सर होता है उस जिससे रूह वाज़ह होती है, पता चलता है, तो उसको भी काट के उसको रोंदा जाता था, यानी कि पाँव वाली जगह पे रखा जाता था या और किसी जगह पे, ताकि उसमें किसी किस्म की भी लटकाने वाली मामला ना हो। इससे फिर उलमा ने ये भी मामला निकाला कि कोई भी ऐसी चीज़, तस्वीर ख़ास तौर पे, जो अगर घर के दरवाजे पे, पर्दों के ऊपर, दीवारों के ऊपर विजिबल है, तो उससे नबी अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया है इस तरीके से। बल्कि सिर्फ यहाँ तक मामला नहीं रहा कि सिर्फ खाली मना कर दिया, फिर इसके ऊपर अज़ाब के हवाले से भी बताया गया। यानी अज़ाब के हवाले से क्या बताया गया कि एक समझ लीजिए एक शख्स था, उसने सहाबा से भी बाद में ये मामला पूछा, क्योंकि देखें नबी अलैहिस्सलाम तो जब दुनिया से चले गए तो सहाबा उनके बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स थे, तो उनसे फिर वो ऐसे मामलात पूछा करते थे। तो हज़रत इब्ने अब्बास से, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से एक मरतबा एक बंदा मिलने आया और उसने ये कहा कि मेरा काम ही यही है, मैं तस्वीरें बनाता हूँ, ठीक है, मुसव्वरी का काम करता हूँ, तस्वीरें बनाता हूँ, तो अब मैं क्या करूँ। मुझे पता चला है इस हवाले से कि नबी अलैहिस्सलाम ने कोई इरशाद फरमाया हुआ है। तो फिर उन्होंने हज़रत इब्ने अब्बास ने, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने भी उनको ये फरमाया कि मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ कि नबी अलैहिस्सलाम से मैंने हदीस सुनी है कि इस हवाले से कि जिसने भी कोई मूरत या तस्वीर बनाई तो अल्लाह ताला इसे क़यामत के दिन उस वक्त तक अज़ाब देता रहेगा जब तक वो अपनी बनाई हुई उस मूरत या तस्वीर में जान या रूह ना डाल दे, और वो इसमें नहीं डाल सकेगा। ये भी फरमाया हज़रत इब्ने अब्बास ने कि वो इसमें रूह नहीं डाल सकेगा, जान नहीं डाल सकेगा। तो इस शख्स का सांस चढ़ गया। यानी आप सोचिए कि वो जो उनसा बंदा था जो क्वेश्चन पूछने आया था, हज़रत इब्ने अब्बास से मशवरा लेने आया था या फतवा लेने आया था, वो डर गया अल्लाह ताला के इस अज़ाब से कि क़यामत को मेरा क्या बनेगा। तो उसका चेहरा यहाँ तक जर्द हो गया जब उसने इनसे, हज़रत इब्ने अब्बास से, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से बात पूछी। और फिर इस शख्स को हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने एक मशवरा भी दिया कि कहा अफसोस है, अगर तुम्हें सिर्फ मूर्तें ही बनानी हैं, तस्वीरें ही बनानी हैं, तो इन दरख्तों की या और इस तरह की चीज़ों की बना लो जिनके अंदर हमें इस तरह से जान या रूह या इस तरह की चीज़ें मालूम नहीं होती कि उनके अंदर हैं। तो इनकी तुम दरख्तों वगैरह की जो जी रूह चीज़ें नहीं हैं या नेचर है, उसकी आप तस्वीरें बना सकते हो। उसमें ये फिर सहाबी का इसके ऊपर फतवा समझ लीजिए आ गया, जो कि हम देखते हैं मुख्तलिफ अहादीस की किताबों में, सही बुखारी 2225, सही मुस्लिम 2110 और मुस्नद अहमद के अंदर भी ये फतवा हज़रत इब्ने अब्बास का या उनका ये वाक़या तस्वीरें बनाने के हवाले से हमें मिल जाता है।
और इससे हमें भी आज ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे घरों के अंदर अगर किसी बुज़ुर्ग की, किसी भी बड़े की, किसी पीर की, या हमारे इवन वालदैन की, या फिर हमारे किसी आबा व अजदाद की अक्सर लोग तस्वीरें लगाते हैं, तो उस पर हमें डरना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से नबी अलैहि सल्लम ने इसके ऊपर अजाब की वईद सुनाई है, तो हमें चाहिए कि हम भी डरें, कि हम भी इस तरीके से अपने घरों के अंदर तस्वीरें ना लटकाएं, ताकि हमारे घर में रहमत के फरिश्ते तो लाजमी दाखिल हो सकें। ठीक है, तो अब हमारे पास कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है कि हम चेक कर सकें हमारे घर में कोई रहमत का फरिश्ता या नॉर्मल फरिश्ते आ रहे हैं नहीं आ रहे। ठीक है, लेकिन अगर हमें नबी अलैहिस्सलाम की सीरत से ये बात पता चल गई है, तो हमें अल्लाह ताला से डर जाना चाहिए। जैसे हज़रत इब्ने अब्बास के पास एक बंदा फ़तवा लेने आया तस्वीरें बनाने के हवाले से, तो उन्होंने उनको जब उसके हवाले से बताया, तो वो कैसा उसका रंग जर्द हो गया और वो डर गया अल्लाह ताला के अजाब से। यहाँ पर एक और चीज़ हमें अपनी लाइफ के हवाले से, सीरत का तो हम ये पहलू पढ़ रहे हैं कि नबी इस्लाम ने फ़तह मक्का के ऊपर इस तरीके से तस्वीरों से, बुतों से पाक किया, खाने काबे को या अरब को पाक करने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पे हमें अपने घरों को भी इस हवाले से सही करना है और पाक करना है। और इस वक्त एक और बहुत अहम मामला जो है, जिसके ऊपर हमसे भी अक्सर लोग क्वेश्चन पूछते हैं और उलमा के पास भी ये क्वेश्चन जा रहा है, लेकिन वो क्वेश्चन अभी इतने अच्छे तरीके से एड्रेस नहीं हो सका। इस वक्त एक और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आ गई है जिसको एआई कहते हैं। यानी एआई टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ऐसी आ गई है, आप उसके अंदर लिखें कि वी वांट टू मेक ह्यूमन लाइक, जिसकी एक दाढ़ी हो, जिसके सर पे इमामा हो, जिसकी ऐसी शक्ल हो, ऐसा ऐसा उसका रंग हो, ये उसके वेयर अबाउट्स हों, या इवन उसका नाम ही लिख दें। फॉर एग्जांपल आप इमाम अबू हनीफ़ा लिख दें, तो एआई ने पूरी दुनिया के डेटाबेसेस के अंदर जो इंटरनेट के ऊपर पड़े हैं या उसके नॉलेज में है, वो प्रोसेसिंग करके इमाम अबू हनीफ़ा की पिक्चर जनरेट करके आपको दे देगा। अब लोग क्या कर रहे हैं कि उस पिक्चर को लगा के और उसके पीछे इमाम अबू हनीफ़ा के फतवे, उनके अक़वाल, उनके अफ़कार वो बयान कर रहे हैं। ठीक है, यानी वो ओरिजिनल ह्यूमन लग रहा है। तो आप ख़ुद सोचिए कि अब आप उस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के थ्रू कहीं आप भी उसी फितने के अंदर गिरफ्तार ना हो जाएं जिससे नबी अलैहिस्सलाम ने लोगों को रोका इस हवाले से। यानी आप ये सोचिए, आज आप ये इस तरह की चीज़ें बनाते हैं और कल को एक अजाब आता है और आप वाइप आउट हो जाते हैं, आपकी हार्ड ड्राइव्स या यूट्यूब या और जगहों से वही तस्वीरें मिल जाती हैं इमाम अबू हनीफ़ा के नाम से या मुख्तलिफ़ अम्बिया के नाम से। इवन प्रॉफिट्स की यानी अम्बिया की भी तस्वीरें लोग बना रहे हैं, वो आ जाती तस्वीरें लोगों के हाथ में और फिर वो उनको पूजना शुरू कर देते हैं। तो उनके गुनाह के अंदर आपका भी गुनाह, समझ लीजिए गुनाह जारिया के अंदर उनका हिस्सा, आप भी शामिल हो जाएंगे इस हवाले से कि आपने भी एक उस शरीयत के हुक्म को तोड़ने की कोशिश की या उसको डिवाइस करने की कोशिश की। तो इस वक्त बहुत ज़्यादा समझ लीजिए ये एक नया इशू आ गया है। यानी वो इश्यूज़ अब पुराने हो गए हैं, कैमरा, तस्वीर, वीडियो, वो सब चीज़ें अब हो गई पुरानी, जिनके ऊपर उलमा ने कंसेंसस करके फतवे दिए थे इस हवाले से कि अगर आप पिक्चर कैप्चर कर रहे हैं वीडियो की शक्ल में या फिर इस तरीके से डिजिटल शक्ल के अंदर कि आप उसको फ़िज़िकली नहीं पब्लिश करते या फ़िज़िकली उसका डिस्प्ले नहीं करते अपने घरों के अंदर या और जगहों पे नहीं शो ऑफ उसका पब्लिकली करते, तो या दीन की दावत के लिए आप कर रहे हैं या अपनी आवाज़ दूर तक पहुंचाने के लिए कर रहे हैं और ओरिजिनल बंदे की कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे कि आप एक नया ह्यूमन क्रिएट करके एआई टेक्नोलॉजी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से क्रिएट करें। वहाँ तक वो फतवे वहाँ तक थे, लेकिन अब एआई के ऊपर उलमा भी फतवे इस वक्त दे रहे हैं और इस तरीके से इस पर भी अभी वर्कआउट भी हो रहा है कि फ़तवा कहाँ पे जाके उसका स्टैंड करेगा या क्लोजिंग रिमार्क्स उसके ऊपर आएंगे। लेकिन अभी भी जिन उलमा के पास भी ये फतवा जा रहा है कि क्या हम ऐसे ह्यूमन को बना के डिज़ाइन करके या अपनी तरफ से, इवन इस वक्त ऑनलाइन ऐसी ऐसी फिगर्स या फिर ऐसी पर्सनैलिटीज़ एआई के थ्रू बन चुकी हैं जिनका दुनिया में कहीं वजूद नहीं है, जो कहीं एग्जिस्ट ना पास्ट में करती थी ना फ्यूचर में ह्यूमन की तरह आपको नज़र आएंगी, लेकिन वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उनको 100% ह्यूमन की तरह क्रिएट करके डिजिटली एक आपके लेवल पे खड़ा कर दिया। और वो इस वक्त समझ लीजिए लोग यही समझ रहे हैं अभी कि ये एआई के थ्रू जो ह्यूमन बना है या औरत या लड़की या बंदा, अब ये न्यूज़ कास्टर भी बन जाएगी, अब ये भी बन जाएगा, ये वो भी बन जाएगा।
तो ये एक बहुत बड़ा ख़तरनाक मामला है इस हवाले से कि कल को कहीं इसके ऊपर भी कोई ऐसी पर्सनैलिटी डिवाइस हो जाए जिसका असल में वजूद ना हो और आप उसको क्रिएट करने वाले हों, और कल को उसकी वजह से कोई ऐसा फितना दुनिया के अंदर फैल जाए और उसकी वजह से फिर आपको भी उसके गुनाह में शामिल होना पड़ जाए। तो इस वजह से हमें बहुत एहतियात करनी चाहिए। और नबी इस्लाम की सीरत के इस पहलू से कि नबी इस्लाम ने इवन वो नॉन प्रॉफिट्स या नॉन हस्तियाँ यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम या हज़रत इस्माइल की भी कुछ रवायतों के मुताबिक खाने काबे में से तस्वीर या बुत या इस तरह के मामला निकले, लेकिन नबी इस्लाम ने उनको भी मिटा दिया, उनको भी ख़त्म करवाने के ऑर्डर्स दिए। तो फिर हम इस फितने के अंदर पड़ें या उस मामले के ऊपर पड़ें? आप उसके अल्टरनेटिव्स के ऊपर जाएं या उस काम को छोड़ दें। यानी इस चीज़ ने आपको कोई डेवलपमेंट या उस साइड पर नहीं लेके जाना। या तो हो ना कि अगर आप इस तस्वीर के इस फितने के ज़रिए से या इस तरह क्रिएशन के ज़रिए से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से एक तस्वीर बना के उसमें जान डाल के उसमें आवाज़ डाल के अगर आपको ये लगता है कि आप उससे कोई दुनिया के ऊपर रूल कर देंगे, तो ये आपकी खाम ख्याली है। क्योंकि इस तरह ना पहले हुआ है ना आगे होगा कि लोगों ने बुत परस्ती के ज़रिए से या फिर इस तरीके से आर्टिफिशियली तस्वीरें क्रिएट करके कोई बहुत बड़ी तरक्की कर ली हो। तो इसलिए कोशिश ये करें तरक्की के अंदर उन चीज़ों में एडवांसमेंट करें जिनकी ज़्यादा ज़रूरत है। हम इससे ये नहीं कह रहे कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ ही ना करें। हम ये नहीं कह रहे कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से नेचर के इमेजेस या फिर और सीनरीज़ या और क्रिएशंस ना करें। नहीं, वो आपको उसकी इजाज़त है, लेकिन जहाँ पे आप ह्यूमन की या ह्यूमन की तरह का एक नया ह्यूमन या पास जो ह्यूमन गुजर चुके हैं उनकी तरह की क्रिएशन की, वो आपको शरीयत के हिसाब से या सीरत मुबारक के हिसाब से उसकी इजाज़त अभी तक हमारी समझ में नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई मुफ्ती फतवा देते हैं तो आप उसके ऊपर ज़रूर जाएं। हाँ, आप उस पर आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि अगर आपको किसी जगह पे यूज़ करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल यूट्यूब पे या और सोशल मीडिया फोरम्स के ऊपर अक्सर लोग यूज़ करते हैं तस्वीर और उनको पीछे कुछ ऑडियो अपनी तरफ से डालनी पड़ती है या खुद बोल के या किसी तरीके से क्रिएट करनी पड़ती है। उसमें आप ये कर सकते हैं, ओरिजिनल जो लोग गुजरें उनकी अगर आपको तस्वीरें कहीं से मिल जाएं, डिजिटल वाली तस्वीरें, ये ना हो वो भी आपने क्रिएट की हों और आप उनको लेबल कर दें कि ये जनाब ये फ़लाँ की तस्वीर है, फ़लाँ एक बंदे की तस्वीर है। तो आप अगर वो करेंगे तो वो फिर आप ख़तरे वाली साइड पर जाएंगे। और शरीयत के अंदर एक उसूल है कि एक चीज़ है हराम, ठीक है। अहादीस के अंदर भी ये बात आती है कि अल्लाह ताला ने समझ लीजिए 3 चीज़ें रखी हैं, एक हलाल है और एक हराम है और एक इनके दरमियान है। और यहाँ तक एक जगह पे कहा गया है कि वो जो शक वाली चीज़ें हैं ना दरमियान में हलाल और हराम के, उनको अल्लाह ताला की चरागाह भी कहा गया। जो बंदा भी उनके करीब गया ना तो वो बचेगा नहीं, यानी वो फितने में मुब्तला हो सकता है, कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। तो इसलिए हमें जो भी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें शक में डालती हैं, चाहे तस्वीर के हवाले से हो चाहे और हवाले से हो, जिनके हवाले से हमने कोशिश किया कि आपको कुछ उसके हवाले से बताएं, तो उसके ऊपर बहुत एहतियात की ज़रूरत है। और एक और चीज़ यहाँ पे आपको बताते चले, तस्वीर के साथ साथ जो कुत्ते का भी लफ्ज़ दरमियान में आया कुछ रवायतों के अंदर कि उस घर में फ़रिश्ते दाखिल नहीं होते जहाँ पे तस्वीर हो या कुत्ता हो। तो इसमें कुत्ते के हवाले से कुछ रवायतों के अंदर ये भी आता है कि वो कुत्ता सिर्फ ये वाला नहीं, मतलब घर में वाला, लेकिन उसमें एक्सेप्शन भी कुछ रवायतों के अंदर पता चल जाती है कि इन एक्सेप्शंस के अलावा, यानी वो कौन सी एक्सेप्शंस हैं, वो शिकारी कुत्ते को अलाउ किया गया है, ठीक है। फिर मवेशियों के हवाले से अक्सर बाड़ों के अंदर आप देखते होंगे या गांव में आप चले जाएं, बकरियों का रेवड़ जा रहा है तो उनके साथ अक्सर एक कुत्ता होता है जो कि मुख्तलिफ़ खेतों के अंदर जाने से या फिर उनकी हिफाजत इस हवाले से करता है कि वो किसी और रेवड़ के अंदर किसी और बकरियों के साथ मिक्स ना हो जाएं, ठीक है। तो उसकी भी इजाज़त है, शिकारी कुत्ते के हवाले से भी इजाज़त है, ठीक है। और खेतों के अंदर रखने के हवाले से भी इजाज़त है। लेकिन घर के अंदर शौकिया अपने बेड के ऊपर या उस तरीके से या अपने घर के अंदर पालना या अपने घर के बाहर बांध के रखना, ये मामला जो है वो ख़तरनाक है, इससे हमें बचना है और इससे हमें मना भी इस हवाले से किया गया है। और यहाँ तक कहा गया एक रवायत के अंदर, सही मुस्लिम के अंदर है 1574, हम वो भी बयान करके इस टॉपिक को इंशाल्लाह यहाँ क्लोज़ करते हैं कि जिसने शिकारी कुत्ते या मवेशियों के कुत्ते के सिवा कुत्ता पाला तो उसके अमल से रोज़ाना 2 किरात कम होंगे और कुछ रवायतों के मुताबिक 1 किरात कम होगा। तो आप खुद सोचिए, आप अमाल करते पहले ही कम है या हम पहले ही कम अमाल करते हैं, उधर से हमारा कोई बच्चा जो है वो एक घर में एक कुत्ता लेके रख ले या डॉग पाल ले
और आपके घर से रोज़ाना इतने अमाल एक किरात कम हो रहा हो या 2 किरात कम हो रहे हो, और कुछ रवायतों के मुताबिक एक किरात जो है वो कितना होगा, ओहद पहाड़ के बराबर कुछ रवायतों के मुताबिक। तो इसलिए हमें इस हवाले से बड़ी एहतियात की ज़रूरत है कि हम इस मामले में बड़ी एहतियात करें, कुत्तों के हवाले से भी और इसी तरीके से तस्वीरें अपने घरों में लगाने के हवाले से भी। और अब हम इससे नेक्स्ट पार्ट के ऊपर चलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे होंगे सेकंड लाइन, जो लास्ट लाइन है, पहला खुतबा नबी अलैहिस्सलाम का। फिर ये मामला हुआ कि जब नबी अलैहिस्सलाम ने खाने काबे को तस्वीरों से, बुतों से, इन चीज़ों से पाक कर लिया और बुत तोड़ दिए और इस तरह का मामला हो गया, फिर खाने काबे के दरवाज़े के करीब नबी अलैहिस्सलाम का एक खुतबा जो है वो मशहूर है, जो हम आपके सामने कुछ कोशिश करते हैं उसको पढ़ने की। जब नबी अलैहिस्सलाम ने ये मामला कर लिए तो फिर उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम के सामने कुरैश मक्का और दीगर कबाइल वाले भी मस्जिदुल हराम के अंदर जमा हो गए कि नबी अलैहिस्सलाम आप क्या मामला फरमाते हैं। तो वहाँ पे बताया जाता है कि आपने अपनी ऊँटनी के ऊपर तवाफ़ भी किया, यानी तवाफ़ भी आपने सवारी के ऊपर किया ताकि वहाँ पे लोगों को भी डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, तो इससे भी मुसलमानों को एक फ़ायदा ये हुआ कि अब भी अगर कोई मामला ऐसा हो, मामला ऐसा हो कि सवारी के ऊपर या सवार हो के भी कोई तवाफ़ करना चाहे तो वो कर सकता है। लेकिन अब क्योंकि वहाँ पे और मामलात हैं, ऊँट वहाँ पे या घोड़ा वहाँ पे जा नहीं सकता, तो अब आपको अगर तवाफ़ करना होगा किसी और चीज़ के ऊपर तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हील चेयर्स या और मामलात ऐसे हैं जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो वो उस पर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर इसके बाद ये मामला हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम ने खुतबा इरशाद फरमाया। खुतबा क्या था वो हम कोशिश करते हैं पढ़ने की, और इसमें खुतबा कुछ यूँ था कि नबी अलैहिस्सलाम ने लोगों को एड्रेस किया जो कुरैश मक्का थे या और लोग भी जो वहाँ पे इकट्ठे थे। आपने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदा ला शरीका ला, फिर फरमाया सदक़ वअदा व नसर अब्दा व हज़मल अहज़ाब वहदा। ठीक है, ये इस तरीके से नबी अलैहिस्सलाम ने खुतबा शुरू किया। और ये जो शुरू में बात है ना, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदा व नसर अब्दा व हज़मल अहज़ाब वहदा, ये अब भी हम जब हज उम्रे की दुआएं पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी ये अल्फाज मिलते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, उसका तर्जुमा अब हम यहाँ से पढ़ते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, इसने अपना वादा सच कर दिखाया, अपने बंदे की मदद की और दुश्मनों की तमाम जमातों को इसने तन्हा शिकस्त दी। ठीक है, वहाज़म अल-अहज़ाबा वादा, इसने अपना वादा सच कर दिखाया। ठीक है, इसने तमाम जमातों को तन्हा शिकस्त दी। आगाह हो जाओ, जो खसलत व आदात ख्वाह जानी हो या माली जिसका दावा किया जा सके वो सब मेरे कदमों के नीचे हैं। यानी ये फरमाया गया कि जो भी जाहिलियत की रसूमात हैं वो सब लग़ू और बातिल हैं, लग़ू और बातिल हैं, मगर एक चीज़ कि बैतुल्लाह की जो समझ लीजिए जो बैतुल्लाह की दरबानी है, यानी जो उनकी चाबी वाला मामला है, और हाजियों को जमज़म का या पानी पिलाने का मामला है, ये जो मामलात हैं ये हस्बे दस्तूर बरकरार रहेंगी। यानी ये दो मामला जो हैं इनकी एक्सेप्शन नबी अलैहिस्सलाम ने यहाँ पे दी कि जो हाजियों को पानी पिलाने वाला मामला है और काबे को खोलने या बंद करने का वाला मामला, या उसको दरबान जो है, यानी दरबान से मुराद जो वहाँ पे हिजाबत का मामला है। ठीक है, अभी इसके ऊपर भी हम फाइनल पार्ट के ऊपर जा रहे हैं, उस पर भी बताते हैं। तो कहा सिर्फ ये दो चीज़ें जो हैं वो हस्बे दस्तूर जो पहले तरीका चल रहा है उसके हिसाब से रहेंगी। और आगाह हो जाओ, जो शख्स खता की वजह से या खताई कत्ल हो जाए कोड़े से या लाठी से तो इसकी दियत जो है वो 100 ऊँट है, और मुगल्लज़ा 100 ऊँट हैं जिनमें से 40 जो हैं वो हामला ऊँटनियाँ होंगी। और ए गुरोह कुरैश, नबी इस्लाम ने आगे फरमाया कि ए गुरोह कुरैश, ए कुरैश के गुरोह, अल्लाह ताला ने जाहिलियत की नख़वत और गुरूर और आबा व अजदाद पर फ़ख्र करने को बातिल कर दिया है। यानी नबी अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर समझ लीजिए कि फिर उसके बाद आयत भी पढ़ी। वो आयत कौन सी थी? बड़ी मशहूर आयत है, बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितअरफ़ू। ठीक है, ये आयत पढ़ी और फिर फरमाया इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन ख़बीर। इसका तर्जुमा कुछ यूँ है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये आयत पढ़ने के हवाले से इसका तर्जुमा हम जो समझते हैं वही पढ़ते हैं कि इसके बाद आपने तिलावत फरमाई और कहा ए लोगो, हमने तुमको मर्द और औरत से पैदा किया। यानी अल्लाह ताला की तरफ से नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि हमने तुमको मर्द और औरत से पैदा किया और तुमको शाखों में यानी ख़ानदानों में, क़बाइल में तकसीम किया
ताकि आपस में एक दूसरे को पहचानो, और हकीकत में अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा बुज़ुर्ग या बरतर वही है जो सबसे ज़्यादा तक़वा वाला हो या खुदा तरस हो। बेशक अल्लाह ताला अलीम और ख़बीर है। फिर ये इरशाद फरमाया कि ए गुरोह कुरैश, तुम्हारा मेरी निस्बत क्या ख्याल है, मैं तुम्हारे साथ क्या मामला करूँगा। फिर कुरैश वालों को या और लोग जो इकट्ठे हुए थे उनको नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अब बताओ तुम्हारा मेरा क्या मामला होगा। यानी ये समझ लीजिए वो जंगे नबी अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ बर्पा कर चुके, आपको मक्के से निकलने पे मजबूर कर चुके, सहाबा को वहाँ से निकल के दूर दराज क्रिश्चनों के इलाकों के अंदर पनाह लेने के ऊपर हबशा तक जाने पे मजबूर कर चुके। अब नबी अलैहिस्सलाम उनसे कह रहे हैं कि अब बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूँगा या मैं तुम्हारे साथ क्या मामला करूँगा। तो वहाँ पे फिर लोगों ने आपको एक अच्छा वास्ता दिया कि आप जो हैं, आपको समझ लीजिए उन्होंने आपकी मदह भी की। क्या कहा कि आप अखुन करीम है और इब्ने अखुन करीम है, यानी आप ख़ुद भी करीम हैं, ख़ुद भी रहम करने वाले हैं, ख़ुद भी आप करीम ख़ानदान से, भी आपका करीम ख़ानदान से या नेक ख़ानदान से या बरतर या फिर रहम करने वाले ख़ानदान से ताल्लुक़ है आपका, या आपके वालिद भी ऐसे थे, तो आप ख़ुद भी रहम करने वाले हैं। तो आप हमें तो आपसे यही एक्सपेक्टेशंस हैं, यानी यही उम्मीदें आपसे वाबस्ता हैं। और ये भी रवायतों के अंदर मिलता है या सीरत निगारों ने लिखा कि ये जो बंदा था ना जिसने ये बात कही नबी अलैहिस्सलाम को कि आप अखुन करीम हैं और इब्ने अखुन करीम हैं, कि तो ये भी समझ लीजिए ये जो बंदा था ना सुहेल बिन अमर था। और सुहेल बिन अमर वही बंदा था जिसने सुलह हुदैबिया के मौके के ऊपर नबी अलैहिस्सलाम से बहुत बहस करके या फिर नबी अलैहिस्सलाम के साथ शराइत तय की थी हुदैबिया के हवाले से। तो फिर नबी अलैहिस्सलाम ने जब उनका ये मामला देखा कि वो इस तरीके से आपसे ये एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, और नबी अलैहिस्सलाम पहले भी इसी चीज़ का इजहार कर चुके थे, चाहे अबू सुफियान ने जब इस्लाम कबूल किया उसको भी किस तरीके से आपने उसको समझ लीजिए इम्यूनिटी दी या उसको माफ़ी दी या और मामला किया। तो फिर यहाँ पे नबी अलैहिस्सलाम ने वही बात कही और आपने फरमाया कि मैं आज तुम्हें वही बात कहता हूँ जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कही थी। क्या कहा था? क़ाल ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, यानी तुम पर आज कोई अताब, कोई गुस्सा, कोई मलामत नहीं है। इज़हबू फ़अंतुमुल तुलक़ा, यानी फिर इसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने कहा अब आप जाओ, आप फ्री हो, आज़ाद हो आप लोग। यानी नबी अलैहिस्सलाम ने किस तरीके से, एक तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जिस तरीके से अपने भाइयों को माफ़ किया था, उनके ऊपर करीम होने वाला मामला फरमाया था, उसी तरीके से नबी अलैहिस्सलाम ने फिर इनको भी इसी तरीके से कुरैश मक्का को या और ट्राइब्स जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर जुल्म किए हुए थे उनको नबी अलैहिस्सलाम ने माफ़ कर दिया। और ये जो लफ्ज़ है ना तुलक़ा वाला, इज़हबू फ़अंतुमुल तुलक़ा, ये जो तुलक़ा है ना यानी फ्रीड वन या जिनको छोड़ दिया या माफ़ कर दिया गया, ये समझ लीजिए जो लोग भी फ़तह मक्का के मौके के ऊपर या इसकी स्ट्रगल के दौरान मुसलमान होते हैं ना, उनको फिर उलमा ने ख़ास कैटेगरी के अंदर तुलक़ा की लिस्ट के अंदर डाला है। तो इस वजह से उनको तुलक़ा भी कहा जाता है कि इन्होंने जिस वक्त ग़लबा इस्लाम का आ गया तो फिर उस वक्त इन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया था। तो फिर ये मामला हुआ कि जब ये मामला हो गया, नबी अलैहिस्सलाम ने इस तरीके से लोगों को माफ़ भी कर दिया। अब हम आखिरी पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, सिक़ाया व हिजाबत। या आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर लास्ट पॉइंट है सिक़ाया और हिजाबत। सिक़ाया असल में कहते हैं पानी पिलाने को या जमज़म पिलाने को। जो दो चीज़ें नबी अलैहिस्सलाम ने बाकी रखी वो सिक़ाया और हिजाबत की रखी। सिक़ाया कहते हैं जमज़म पानी पिलाने का मामला, जो हाजी या उम्रे के ऊपर लोग आते थे उनको पानी पिलाने का एक समझ लीजिए एक शर्फ़ होता था या एक ड्यूटी होती थी जो ख़ास ख़ानदानों के पास होती थी। वो नबी अलैहिस्सलाम के ख़ानदान के पास थी, हज़रत अली के पास या हज़रत अब्बास इनके ख़ानदानों के पास थी। फिर ये मामला हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम ने फिर इसके हवाले से फिर हज़रत अली जो हैं वो आए नबी अलैहिस्सलाम के पास और नबी अलैहिस्सलाम से उन्होंने रिक्वेस्ट की या उनको कहा कि सिक़ाया और हिजाबत जो है वो हमें अता फ़रमा दें आप, क्योंकि अभी जो है वो फ़ाइनल डिसीजंस हो रहे थे यहाँ पे लोगों के सामने, सारों के सामने। तो फिर नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि सिक़ाया तो आप लोगों के पास रहेगी, यानी हज़रत अली और उनके फैमिलीज़ के पास या अहले बैत के पास, लेकिन जो हिजाबत है या चाबी है या फिर जो खाने काबे की टेक केयर है या उसकी जो चाबी या दरबान उसको कहते हैं, हिजाबत कहते हैं दरबान को, या जो भी कस्टोडियन है इस हवाले से कि वो काबे की टेक केयर करेगा या उसको खोलने बंद या और मामला उसके इम्प्रूवमेंट के हवाले से, या चाबी उनके पास होगी।
तो वो उसके लिए नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत उस्मान बिन तलहा को बुलाया। हज़रत उस्मान बिन अबी तलहा को बुलाया और कहा कि आप चाबी लेके आओ, क्योंकि ये मुसलमान हो गए हुए थे लेकिन इनके ख़ानदान वालों के पास चाबी हुआ करती थी खाने काबा की। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने उनको कहा कि जाओ आप चाबी लेके आओ। ये अपने घर गए तो इनकी जो वालदा थी उनके बारे में बताया जाता है अभी तक मुसलमान नहीं हुई थी। इन्होंने उनसे चाबी की डिमांड की तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। फिर इन्होंने अपनी वालदा को धमकी दी इस हवाले से कि अगर आप नहीं देंगी तो आपके साथ कुछ गलत भी हो सकता है। खैर फिर उन्होंने इस तरीके से चाबी उनको वापस की। तो हज़रत उस्मान बिन अबी तलहा नबी अलैहिस्सलाम के पास चाबी लेके आए खाने काबा की, और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब ये चाबी आपके पास होगी। और कुछ रवायतों के मफहूम के मुताबिक नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब क़यामत तक ये आपके ख़ानदान या आपके पास रहेगी, इल्ला ये कि कोई ज़ालिम आप लोगों से ये छीन ले। और बताया ही जाता है कि आज तक भी उनकी फ़ैमिली के ब्रांचेस के अंदर ही वो चाबी वाला जो है वो क्राइटेरिया या फिर उसकी समझ लीजिए वो अभी भी उनके पास एजाज़ हासिल है हज़रत उस्मान बिन अबी तलहा के ख़ानदान के पास। तो ये नबी अलैहिस्सलाम ने इनको फिर चाबी दे दी। यहाँ पे एक और चीज़ हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि नबी अलैहिस्सलाम अगर चाहते तो यहाँ पे ख़ुद अपनी फ़ैमिली को भी इसको दे सकते थे, उनके पास इसकी अथॉरिटी थी। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने समझ लीजिए कि इसको पब्लिक के अंदर भी जो भी शेयरिंग है, यानी इस हवाले से हुकूमत के हवाले से, उसको नबी अलैहिस्सलाम ने कभी भी अपने फैमिली के अंदर या फैमिली रूल के अंदर या अपने ख़ानदान की बादशाहत बनाने के अंदर कभी भी सर्फ नहीं किया हुकूमत के किसी भी मामले को। हाँ ये ज़रूर है कि फ़ैमिली के अंदर से या सहाबा के अंदर से या जो भी उसके हवाले से लायक या फिर नबी अलैहिस्सलाम की बसीरत के हिसाब से जो उसके लिए फ़िट इंसान होता था, नबी अलैहिस्सलाम उसको वो अनायत कर देते थे ज़िम्मेदारी। या अगर कोई डिमांड करता कई दफ़ा डिमांड किए बगैर दे देते, और कई दफ़ा डिमांड जो करता उसको डिमांड करने पे भी नहीं दिया करते थे। जैसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने यहाँ पे डिमांड की या फिर रिक्वेस्ट की नबी अलैहिस्सलाम से इस हवाले से, लेकिन हज़रत अली को नबी अलैहिस्सलाम ने सिकाया के हवाले से अपनी फ़ैमिली को अभी कायम रखा, लेकिन हिजाबत या फिर चाबी जो है वो हज़रत उस्मान बिन अबी तलहा के हवाले कर दी। और कुछ रवायतों के मुताबिक यहाँ तक भी है कि ये जब हज़रत उस्मान बिन अबी तलहा जो है ये पहले किसी ज़माने के अंदर जब इन्होंने नबी इस्लाम के साथ इनका कोई मामला हुआ तो उस वक्त ये पेशीन गोई भी थी कि नबी इस्लाम ने इनके हवाले से कोई पेशीन गोई भी की हुई थी कि आपको इस तरीके से अल्लाह ताला इज़्ज़त से भी नवाजेगा खाने काबे की चाबी के हवाले से या फिर इसकी अथॉरिटी के हवाले से। तो बहरहाल आज हमने सोचा कि आज आपको इस हवाले से जो सीरत के ये अहम पहलू जो हमने ग़ज़वा फ़तह मक्का या फ़तह मक्का के हवाले से नबी इस्लाम का खुतबा, तस्वीरें और बुतों के हवाले से भी जो मामलात जो हमें ख़ुद भी जो लर्न करने हैं, जो सीखने हैं, उसके हवाले से आज आपसे कुछ बात करें, आपको कुछ समझने की, समझाने की और ख़ुद भी इससे कुछ समझने की कोशिश करें। तो उम्मीद है आपको काफ़ी चीज़ें समझ आई होंगी। अब एक और मामला ये हुआ कि इसके बाद एक मामला और ये हुआ कि हम उसको क्लोज़ करते हुए हम वो भी बात आज ऐड ऑन कुछ कर देते हैं, अभी टाइम है थोड़ा। तो उसमें ये एक मामला ये भी हुआ कि ये तो एक खुतबा था जो हमने इससे पहले आपको बताया, लेकिन इसके बाद भी एक छोटा सा खुतबा एक और भी हुआ। वो ये खुतबा ये हुआ इस तरीके से, एक मामला ये हुआ कि सीरत के अंदर एक खुतबा और भी मिलता है जो सीरत इब्न हिशाम के अंदर भी आया है, उसको हम कोशिश करते हैं उसकी तरफ भी कुछ आपकी तवज्जो दिला दें कि एक मामला ये भी हुआ कि जिस वक्त ये पहला दिन था या दूसरा दिन था फ़तह का, 20 रमज़ान समझ लीजिए हो चुकी है इस वक्त तक, लेकिन फिर भी कुछ कबाइल की आपस में क्योंकि दुश्मनियाँ भी थीं और उन्होंने एक दूसरे के बंदे भी मारना शुरू कर दिए। जैसे जो खुज़ा के कबीले के लोग थे उन्होंने भी बंदे जो हैं वो मारे। तो इसके ऊपर फिर नबी अलैहिस्सलाम ने एक और छोटा सा खुतबा भी दिया या फिर नबी अलैहिस्सलाम ने इसके हवाले से इरशाद भी फरमाया। और ये जो खुतबा था ये उस वक्त सामने आया या उस वक्त मुसलमानों ने या सहाबा ने एक दूसरे को भी रिमाइंड करवाया जब खाने काबे के इर्द गिर्द मुसलमान आपस में लड़ रहे थे। यानी हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर के ज़माने के अंदर एक मामला ये भी हुआ कि मुसलमानों को खाने काबे के आसपास लड़ना पड़ा या खाने काबे के अंदर भी लड़ना पड़ा, क्योंकि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर जो है उन्होंने अपनी हुकूमत जो है वो खाने काबे या मक्का के इर्द गिर्द कायम की हुई थी। तो वहाँ पे फिर इनके ऊपर अटैक हुआ और बहुत ज़्यादा खाने काबे का भी नुकसान हुआ। किसी वक्त वो भी उसकी तरफ भी जाएंगे।
या खाने काबे के हवाले से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक वसीयत है या नसीहत थी या एक ख्वाहिश थी, उसके ऊपर भी किसी वक्त जाएंगे कि नबी इस्लाम की इस हवाले से क्या ख्वाहिश थी। लेकिन वो हदीस या वो वाक़या काफ़ी तवील है, इसलिए हम उसकी तरफ सिर्फ इशारा करके आगे चलते हैं। तो ये हुआ मामला कि जब नबी इस्लाम को फ़तह मक्का के ऊपर पता चला कि कुछ कबाइल अभी भी खुज़ा वाले जो हैं वो अभी भी कुछ मुशरिकों को कत्ल कर रहे हैं, या क्योंकि बनु खुज़ा वालों का अभी झगड़ा भी था दूसरे कबाइल के साथ, तो नबी इस्लाम ने फिर मुसलमानों को फिर इकट्ठा किया या मुसलमानों को इकट्ठा किया और कहा कि जो मक्का है ना, इसकी हुर्मत जो है जब से अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन बनाए हैं। ये हम सीरत इब्ने हिशाम से आपके सामने पेश करें, जो सीरत की पुरानी किताबों में से एक किताब है, सबसे पुरानी किताबों में से एक किताब है, यानी इब्ने इसहाक के बाद समझ लीजिए इब्ने हिशाम पुरानी किताबों में से। तो यहाँ पे नबी इस्लाम ने एक और खुतबा छोटा सा दिया, वो ये कि ए लोगो, मक्का जिस दिन से खुदा ने आसमान और ज़मीन को बनाया है उस दिन से हरम है और क़यामत तक ये हरम रहेगा। यानी हरम से मुराद हुर्मत वाला, और इसके अंदर यानी कोई बंदा कोई मार धाड़ या जंग नहीं कर सकता, और किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि इसमें खून बहाए या इसका दरख्त काटे, और ना ये मुझसे पहले किसी के लिए हलाल किया गया था और ना मेरे बाद किसी के लिए हलाल होगा। सिर्फ मेरे लिए एक साथ के वास्ते हलाल हुआ था, यानी कुछ टाइम के लिए अल्लाह ताला ने इसकी इजाज़त दी थी कि यहाँ पे जंग की जाए माइनर, और ना मेरे बाद किसी के लिए हलाल होगा, सिर्फ मेरे लिए एक साथ के लिए हलाल किया गया, और अब इसकी हुर्मत वैसी ही होगी है जैसी कि ये पहले थी। जो लोग तुम में से मौजूद हैं इनको लाजिम है कि वो जो गायब हैं इन तक ये बात पहुँचा दें। अगर कोई ये कहे कि रसूल खुदा ने इसमें क़िताल किया तो इससे कह दो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने एक साथ के लिए यहाँ पे लोगों की सरकशी की बाइस इस चीज़ की यानी क़िताल की इजाज़त दी थी। और फिर खुज़ा वालों से कहा, ए खुज़ा, तुम्हारे वास्ते खुदा ने इसको हलाल नहीं किया है कि तुम कत्ल से अपने हाथ उठा लो, बहुत कत्ल क़िताल हो चुका, तुमने ऐसे शख्स को कत्ल किया जिसका खून बहा मुझको देना पड़ेगा। अब से जो शख्स कत्ल होगा बस इसके वारसों को इख्तियार है कि चाहे किसास लें और चाहे खून बहा पर राज़ी हो जाएं। ठीक है, ये नबी इस्लाम ने बनु खुज़ा वालों को भी खुतबा दिया, उनको समझाया कि अब आपने किसी से बदला या कोई मामला नहीं करना, अब सबको इस हवाले से माफ़ कर दिया गया है, और जिस बंदे को आपने मारा है उसकी दियत भी हम खुद देंगे, यानी अगर वो राज़ी हैं होते हैं दियत लेने के लिए तो हम उनको खुद देंगे। इससे भी, इस खुतबे से भी नबी इस्लाम की एक ग्रेटनेस हमारे सामने आई कि नबी इस्लाम एक फ़ाते की हैसियत से मक्के के अंदर दाखिल हुए हैं, और आपके एलाइज़ जो हैं या आपके जो साथ दूसरे कबीले हैं जैसे बनु खुज़ा वाले, वो अगर किसी बंदे को मार रहे हैं या कत्ल कर रहे हैं अपनी पुरानी दुश्मनी की वजह से या बदला लेने के लिए, और किसको कत्ल कर रहे हैं? मुशरिकों को, मुसलमानों को भी नहीं, तो उनके हवाले से भी नबी इस्लाम इतना सख्त ऑर्डर दे रहे हैं इस हवाले से कि उनका भी जो खून बहा है या क़िसास या उनका फिर जो भी होगा दियत होगी वो हम अपनी तरफ से भी अदा करेंगे। तो इसलिए हमें इससे भी ये लर्न करना है कि किस तरीके से हमें जो मुशरिक हैं उनके हवाले से भी हमें बहुत एहतियात वाला मामला करना चाहिए कि हम उनका भी जब उनके साथ भी जंग करें तो उस हवाले से भी इस लेवल पे जाके उनको कत्ल करें कि जब कोई हमारे पास चारा बाकी ना रहे। नहीं तो अगर आप वैसे ही मारना शुरू कर देंगे तो फिर उससे अमन कायम नहीं हो सकता। तो इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने अमन कायम करने के लिए फिर अपने तमाम अलाइज़ को, अपने सहाबा को, सबको कत्ल क़िताल या जंगो जदाल से मना फरमाया, यानी मक्के के हवाले से भी। और हालांकि चाहते तो आप ये भी कह सकते थे कि मक्के से बाहर ले जाके लोगों को कत्ल करना शुरू कर दो, लेकिन ऐसा भी नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं किया। तो इससे हमें प्यार, मोहब्बत और रहम वाला मामला भी उन कुफ़ार से भी करना चाहिए जो आपको कत्ल नहीं करते या आपको मार नहीं रहे। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें नबी अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारक से सीखने वाला, समझने वाला और इसको अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करने वाला बनाए। और नेक्स्ट एपिसोड इंशाल्लाह हम कोशिश ये करेंगे उसके अंदर हम वो एक लिस्ट आपको बयान करेंगे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड होगी जिसके अंदर हम उन लोगों के बारे में आपको बताएंगे कि वो तकरीबन 12 से 15 लोग थे। एक पूरी लिस्ट थी जो मुख्तलिफ मुहद्दिसीन ने या फिर मुख्तलिफ सीरत निगारों ने, नबी इस्लाम की लाइफ लिखने वालों ने वो लिस्टें मुरतब की कि कौन से स्पेशल लोग थे जिनको कत्ल करने का ऑर्डर था कि जहाँ भी मिलें, चाहे खाने काबे के पर्दे में भी छुपे होना, इनको कत्ल करने का ऑर्डर है। और वो क्या वजह थी कि उनको कत्ल करने का ऑर्डर मिला। और एक तरफ नबी इस्लाम आम माफ़ी का ऐलान कर रहे हैं, यानी अपने फैमिली के लिए भी, दूसरे ट्राइब्स के लिए भी, सब के लिए
यानी फैमिली से मुराद जो कुरैश वाले हैं, नबी इस्लाम के ट्राइब से उनकी फैमिली बैक पे काफ़ी उनके लिंक्स थे, इस वजह से उनको फैमिली से रिलेटेड कह रहे हैं। तो उनके हवाले से जो लोग भी जिनको नबी इस्लाम ने फिर भी ऑर्डर किया कि इनको फिर भी आपने कत्ल करना है, उनके हवाले से भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में या उससे नेक्स्ट एपिसोड में उन पूरी लिस्ट को कोशिश करेंगे आपके सामने रखें कि वो कौन से जुर्म थे उन लोगों के पास्ट के अंदर, या कौन से उनके प्रॉब्लम्स थे, या किस तरीके से उन्होंने मामलात किए नबी इस्लाम के साथ, सहाबा के साथ या इस्लाम के साथ, कि उनके लिए कोई माफ़ी नहीं थी। तो इसलिए इस्लाम जो है ना, या नबी इस्लाम की लाइफ जो है, ये नहीं है कि आपको कोई बंदा कत्ल कर दे तो आप उसके, या फिर आपके ख़िलाफ़ कोई प्रॉब्लम कर दे तो आप उसको फिर भी माफ़ करते रहे। नहीं, एक ख़ास लेवल तक माफ़ी होती है, फिर उसके बाद जिन्होंने उस लेवल की ट्रीज़न, बगावत या गद्दारी की हो, उसके लिए फिर कोई माफ़ी नहीं होती। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में या उससे नेक्स्ट एपिसोड में वो लिस्ट पूरी बयान करेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलने वाला, सीखने वाला, उस पर अमल करने वाला बनाए और मुसलमानों को पूरी दुनिया के अंदर यूनाइट करे। और गज़ा के लिए या फ़लस्तीन के लिए स्पेशल दुआ करें। इस वक्त वहाँ पे मुसलमान बहुत बुरे हाल के अंदर हैं। अल्लाह ताला मुसलमान उम्मत को, इनके हुक्मरानों को, इनकी आर्मीज़ को, इनके जो भी लीडर्स हैं पूरी दुनिया के अंदर, उनको यूनाइट करके, जिस तरह काफिर इस वक्त इसराइल की मदद के लिए पूरी दुनिया के कोने कोने से माल, असबाब, असला अपने काफिर भाइयों को फराम करें, उसी तरह अल्लाह ताला मुसलमानों को भी हिदायत दे कि वो भी काफिरों के ख़िलाफ़ मुसलमानों की मदद करने के लिए यूनाइटेड होकर वहाँ पे जाएँ। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर कोई क्वेश्चन है तो कर लें, अदरवाइज़ क्लास एंड होने वाली है।